मोदी सरकार अब किसानों को एक और बड़ी खुशखबरी देने जा रही है, क्योंकि अब हर किसान बनेगा ट्रैक्टर का मालिक। क्योंकि सरकार दे रही है खेती के लिए ट्रैक्टर और खेती से जुड़े हुए यंत्र। आपको बता दें कि भारत सरकार कृषि और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नित्य नए कदम उठा रही है, जिससे नई नई योजनाओं का किसानों को लाभ मिले और किसान की इनकम बढ़ सके और रोजगार के भी नए आयाम खुल सकें। साथ ही भारत का किसान विकसित बनेगा और समृद्धशाली बनेगा। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किसान ट्रैक्टर योजना की पूरी प्रक्रिया क्या है, किसान ट्रैक्टर योजना पर कितनी सब्सिडी आपको मिलती है, किसान ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन आपको कैसे करना है, किस तरह से करना है, कौन से किसान इसके लिए पात्र होंगे और किसान ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट हो, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, कितनी सब्सिडी मिल सकती है आपको, किस स्टेट से आप हैं, स्टेट वाइज सब्सिडी जो है उसकी डिटेल में बात करेंगे और 2025 में इस योजना में क्या क्या बदलाव किए गए हैं और किस तरह से किसान इस योजना का फायदा ले सकते हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर किसानों को ट्रैक्टर और ट्रैक्टर से जुड़े जितने भी यंत्र हैं उन पर अब सब्सिडी दे रही है। सभी राज्यों में ये योजना चालू है, जिससे कोई भी किसान अपना नया ट्रैक्टर खरीद सकता है अब और ट्रैक्टर से जुड़े हुए यंत्र खरीद सकता है और अच्छी सी खेती करके अपनी इनकम को बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, आपको बता देते हैं कि पीएम किसान ट्रैक्टर योजना या फिर कृषि यंत्र योजना के तहत ट्रैक्टर और उनसे जुड़े हुए जितने भी यंत्र हैं उन पर कितनी सब्सिडी दी जाती है। लगभग राज्यों में हम मोटा मोटी बात करें तो 50% तक आपको सब्सिडी मिल जाएगी, लेकिन कुछ राज्यों में सब्सिडी इससे कम भी हो सकती है, क्योंकि सभी स्टेट के अंदर केंद्र और राज्य सरकार अलग अलग कंट्रीब्यूशन इसमें देती हैं। उसी के हिसाब से अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ सब्सिडी दी जाती है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इस योजना के तहत जितने भी ट्रैक्टर और ट्रैक्टर से जुड़े यंत्र हैं वो कौन कौन से हैं और उसमें किस तरह से आपको सब्सिडी दी जाएगी। देखिए, किसानों को जिन औजारों पर सब्सिडी दी जाएगी उनमें से है रोटावेटर या टर्बो सीडर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, सीड ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, डिस्क हैरो या डिस्क प्लो आदि पर SMAM अनुदान योजना के प्रावधानों के अनुसार सब्सिडी देई है। हम आपको ये भी बताएंगे कि पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर और उन पर काम आने वाले उपकरणों पर सब्सिडी किस राज्य में कितनी दी जा रही है। सबसे पहले तो ट्रैक्टर पर दी जाने वाली सब्सिडी पर बात करते हैं। देखिए, ट्रैक्टर पर जो सब्सिडी दी जाएगी वो ट्रैक्टर के साइज के अनुसार सब्सिडी अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से दी जाएगी। जो किसान आधुनिक तरीके से खेती करना चाहते हैं या फिर अपनी खेती के लिए कोई नया उपकरण खरीदना चाहते हैं और उनके पास बजट नहीं है, केवल वो ही किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं कितनी सब्सिडी किस स्टेट में मिल सकती है। देखिए, अलग अलग स्टेट्स में ये सब्सिडी 20% से बढ़कर 50% तक मिल सकती है। जैसे कि आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए का कोई ट्रैक्टर लिया तो आपको 20,000 से लेकर 50,000 रुपए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर देती हैं। इससे आपका ट्रैक्टर 1 लाख रुपए का बिल बना, आपको केवल 50,000 रुपए देने पड़ेंगे, 50,000 रुपए सरकार वहन करेगी। इससे किसानों को फायदा यह होगा कि लगभग 20 से 50% तक उनका खर्चा बच जाएगा और उस बचे हुए खर्चे को वो और जगह यूज कर सकते हैं, खेती में आधुनिकीकरण के लिए यूज ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं पात्रता की कि कौन से किसान इसके लिए पात्र हैं और वो कैसे आवेदन करें और किनको आवेदन करना चाहिए। देखिए, इसके लिए आवेदनकर्ता की सबसे पहली जो एज लिमिट है वो है 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए। जो किसान इसके लिए आवेदन करना चाहता है उसके खुद के नाम पर जमीन होनी चाहिए
और जमीन के सारे दस्तावेज उस किसान के पास होने चाहिए और इसका लाभ एक घर में सिर्फ एक किसान ही उठा सकता है और एक ही बार उठा सकता है। अब बात कर लेते हैं पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के आवेदन के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए होंगे। तो अगर दस्तावेजों की बात करें तो सबसे पहले आपका होता है मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक मतलब बैंक की पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, जमीन की जमाबंदी और जमीन से जुड़े हुए अन्य डॉक्यूमेंट जो जरूरी होते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ईमेल आईडी के पासवर्ड और पासपोर्ट साइज की फोटो आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों हम आपको बता दें कि पीएम किसान ट्रैक्टर योजना सेंटर गवर्नमेंट की योजना है, लेकिन इसकी पूरी प्रक्रिया है वो राज्य सरकार के अधीन की जाती है। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो ये योजना कुछ राज्यों में ऑफलाइन तरीके से चलाई जा रही है, मतलब इसके आवेदन ऑफलाइन तरीके से लिए जाते हैं और कुछ राज्यों में ऑनलाइन तरीके से लिए जाते हैं। ऑफलाइन की बात करें तो आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र में जाएं, मतलब अपनी ग्राम पंचायत या तालुका जहां भी आप रहते हैं नजदीकी जन सेवा केंद्र में जाएं या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएं और वहां पर इसके आवेदन कर सकते हैं। कुछ राज्यों में ऑनलाइन है, तो आप इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, जिनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। जैसे कि आपको एमपी में इस योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो किसान ट्रैक्टर योजना एमपी ऑनलाइन पोर्टल, ये गूगल में लिखेंगे तो सबसे पहले आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी। और अगर आपको इस योजना से जुड़ी हुई कोई समस्या आ रही है तो हमें कमेंट करें, हमारी टीम आपको सही से गाइड करेगी और उसका सॉल्यूशन देगी। तो इसी तरह की सरकारी योजनाओं की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल बीएन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब में लिखें बीएन हिंदी और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी किसान भाइयों को इसका फायदा मिल सके। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए।